सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ ए सेट। सबसेट क्या होता है? अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हों, ए बी का सबसेट उस सूरत में होगा जब ए के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर भी मौजूद हों। जैसे ए के एलिमेंट हों 0 1 3 और बी के एलिमेंट हों 0 1 2 3 4 5। अब देखिए, ए के तमाम एलिमेंट 0 भी इसमें मौजूद है, 1 भी इसमें मौजूद है, 3 भी इसमें मौजूद है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ए सबसेट, नीचे लाइन, ऑफ बी। अब यहां पे सबसेट का अगर आप लफ्जी मतलब देखें तो होता है उस सेट का हिस्सा, सेट का पार्ट। तो देखिए, अगर हमने असल में किया क्या है, हमने ये वाला पार्ट यानी 0 1 और 3 इन एलिमेंट को इस्तेमाल करके एक सेट बनाया, तो जाहिर है वो बी का हिस्सा होगा। आप इन 3 एलिमेंट्स पे एक सेट बना लें, मिसाल के तौर पर जिसको मैं सी का नाम दे देता हूं। तो सी किन पे मुश्तमिल है? 2 3 और 4 पे। तो ये भी क्या होगा? बी का सबसेट, क्योंकि बी में से हमने इस सेट को निकाला है, तो ये भी बी का, सी जो है वो भी बी का सबसेट होगा। अब सुपरसेट क्या है? जैसे हमने बात की कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी फिर क्या हो गया? सुपरसेट ऑफ ए, यानी ए बी का सबसेट। तो बी क्या हो गया? सुपरसेट ऑफ ए। इसको लिखा कैसे जाएगा? बी। अब ये देखें, साइन इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इस तरह से हो जाएगा। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। आप समझे, मैं इसको इस तरफ से लिख रहा हूं, यानी इस तरफ से अगर मैं इसको इस तरफ लिखना शुरू कर दूं तो क्या उसको रीड करेंगे? बी इज द सुपरसेट। यहां पे सबसेट का कॉन्सेप्ट है और यहां पे किसका कॉन्सेप्ट है? सुपरसेट का, ऑपोजिट है। इसका मतलब है यहां पे ये बात भी सामने आती है कि सुपरसेट होने के लिए उस गिवन सेट को, उस गिवन जो सुपर, जिसको हम सुपरसेट कह रहे हैं, मैं अगर ये बात करूं कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। फिर ए जो है वो क्या होगा? सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो क्या होगा? सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो बी ए का सुपरसेट भी नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर, बेसिकली ये टाइप्स हैं सबसेट की, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सबसेट पे बात की थी, हमने बोला जी हमारे पास एक सेट है ए जो कि इक्वल है, लेट्स से कोई भी, हम यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ये एलिमेंट्स है, ये सेट ए है। अब चूंकि जब सबसेट की बात करते हैं तो टाइप्स हम बाद में आएंगी, पहले तो हमें ड्रॉ करने इसमें से सबसेट। हम इसमें से कुछ सबसेट ड्रॉ करते हैं जो कि प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। अब ये चूंकि हम सबसेट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि सबसेट ड्रॉ करते वक्त हमारी कोशिश होती है, बल्कि हम जो है एलिमेंट सेट के अंदर से ही लेते हैं ताकि वो सबसेट बने। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट का तरीका इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट करें जी, हमारे पास 1 2 3 का एक सबसेट बनेगा, ठीक है। इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये एक सेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास एक और जो 4 5 6 का एक सबसेट बना लेते हैं, ठीक है। 4 5 6 एक सबसेट बन गया और इसको भी कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास एक और सेट बन गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और सबसेट है जी जो कि है 6 7 8, ठीक है। 6 7 8 बन गया हमारे पास। चलें इसको भी हम कॉपी और पेस्ट करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 6 7 8 एक सबसेट बन गया। इसी तरह हम एक और सबसेट बना लेते हैं जो कि हम जिसके अंदर हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 8 तमाम के तमाम एलिमेंट जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास ये सबसेट है, बाकी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम अभी पूरी कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें जी कि हम जो है ब्रेसेस यूज़ करते हैं। चलें बी सेट को हम रेड से डिनोट करते हैं और ये इज इक्वल टू का साइन और ये ब्रेसेस लगा दी, जो कि सेट्स की बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पूरा करें। इसी तरह सी को भी कोई नाम दे देते हैं, इस सेट को भी कोई नाम देते हैं, चलो सी बोल दिया और ये भी हमने ब्रेसेस यूज़ कर ली। इसी तरह इस अगले सेट को हम डी बोल देते हैं, इसको हम येलो कलर से लिख देते हैं, ठीक है। ये भी एक सेट बन गया। इसी तरह एक सेट ई है, इसको भी हम चलें ग्रीन कलर के साथ या ब्लू कलर के साथ हम इसको जाहिर करते हैं और ये भी हमारे पास एक सेट बन गया। अब आप देखें
के तमाम सबसेट, अगर आप देखें, चूंकि हमने बोला था जी कि सबसेट हमेशा अपने ही सेट से ओरिजिनेट होता है, अपने ही सेट से निकलता है, तो ये तमाम के तमाम क्या हुए, सबसेट हुए। यानी बी भी सबसेट है, चूंकि 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, सी भी सबसेट है, इसी से लिया गया था, कॉपी पेस्ट किया था हमने, डी भी मौजूद है, ये भी सबसेट हुआ, और ई भी तमाम के तमाम वो एलिमेंट, ये भी सबसेट हुआ। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? अगर देखें जैसे कि बी है 1 2 3, अगर बी का बी सेट जो है वो ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए के अंदर अगर आप देखें तो बी सेट के अलावा यानी 1 2 3 के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट है जो मौजूद हैं, 6 5 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट मौजूद है जो ए के अंदर तमाम, यानी अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए के अंदर कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एडिशनल हैं या इजाफी हैं, तो फिर बी जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का। अब अगर आप ये देखें तो ये अलामत है प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट में पी एस लिख रहा हूं, सिंपल प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब चूंकि इसके नीचे लाइन नहीं होती, सबसेट के नीचे हम लाइन लगाते हैं और इसके नीचे हम लाइन खत्म करते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट को जाहिर करता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सी को देखें 4 5 6 के अलावा, अगर आप ये 4 5 6 इसके अलावा देखें 1 2 3 और 6 7 8, कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ए के अंदर ऐसे हैं जो सी के अंदर नहीं है, तो फिर सी भी क्या हो जाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट। इसी तरह डी 6 7 8 के अलावा भी ए में मौजूद हैं, तो डी भी क्या हो जाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर आप ए और ई को देखें तो ए ई, अगर मैं बोलूं ई जो है सबसेट है ए का, लेकिन ई जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ई ए के अंदर कोई भी इजाफी एलिमेंट नहीं है जो ई के अंदर ना हो, यानी ई के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम ये बात करते हैं कि ई जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। या इन अदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि ए और ई जो है आपस में बराबर सेट है, यानी इक्वल सेट्स है, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं और एलिमेंट की जो तादाद है वो भी एक जैसे है। इसके अंदर भी 8 एलिमेंट है, इसके अंदर 8 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमने देखा कि अगर सेट, किसी सेट के अंदर अगर लेट सपोज ई सेट है, अगर ई के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ए के अंदर कोई भी ऐसा इजाफी एलिमेंट नहीं है जो ई के अंदर मौजूद ना हो, तो ई जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी ई जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि पावर सेट का क्या कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है जो कि है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब सबसे पहला जो मेरा काम है वो है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अगर मैं इसके पॉसिबल सबसेट बनाता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स अगर मैं इसके लिखता हूँ, जिसके अंदर याद रहे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर जो है वो दोनों सेट्स आपने लिखनी है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बनाता हूँ, पहला सबसेट जो इसका हो सकता है वो क्या है, खाली सेट। फिर मैं एक सिंगल एलिमेंट लेके बना सकता हूँ, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2 की फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, 1 2, यानी दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, 1 2 1 3, और उसके बाद फिर 2 3, इसी तरह फिर लास्ट पे मैं तीनों एलिमेंट से इकट्ठे 1 2 3, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो काउंट करें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम देखते हैं क्या और हमारे पास कोई पॉसिबल सबसेट इसका बन सकता है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 इसके टोटल सबसेट्स बने हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से काउंट करता हूँ कितने प्रॉपर और कितने इम्प्रॉपर हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है प्रॉपर है बिकॉज इसके अंदर जो गिवन सेट्स है उससे कम एलिमेंट है, ठीक है। तो जो प्रॉपर सबसेट्स बने हैं यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट्स उनकी जो तादाद है वो है मेरे पास 7, ठीक है। और जो इम्प्रॉपर सबसेट बना है मेरे पास, इम्प्रॉपर सबसेट, उसकी जो तादाद है वो है 1, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने बने, ये टोटल हमारे पास जो सबसेट्स बने हैं वो कितने बने हैं, 8, ठीक है। अब जब भी आपको पावर सेट की बात की जाती है, पावर सेट को लिखने की बात की जाती है, तो आप एक बात को हमेशा याद रखें कि पावर सेट जब आप लिखेंगे तो आप उस गिवन सेट्स के तमाम पॉसिबल सबसेट लिख लेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और उसके बाद उनको दोबारा से ब्रेसेस के अंदर बंद करके जो है उस गिवन सेट्स को पी ऑफ यानी पावर ऑफ ए की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट, ठीक है।
एक दो बार दोबारा सुन लें कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेट के अंदर जितने पॉसिबल उसके सबसेट्स बन सकते हैं, एक सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर, ठीक है, जब हम उनको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और पावर ऑफ ए सेट की फॉर्म में लिखते हैं, डिनोट यानी डिनोशन पावर ऑफ ए सेट की इस तरह से है, तो वो बेसिकली हमारे क्या, ये हमारा सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट।